और इस मरतबा नाज़िर काम बलूचिस्तान के अंदर जो सरजमीन इस्तेमाल हो रही है वो ईरान की इस्तेमाल हो रही है। जो ईरान की हुकूमत है वो भारत के साथ करीबी ताल्लुकात रखती है। यही वजह नाज़िर काम भारत ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट को गवादर पोर्ट के मुकाबले में एक्टिव करने की कोशिश भी कर रहा है और अफगान तालिबान को अपने साथ अपने ब्लॉक में शामिल करने के लिए भारत और ईरान कोशिशें कर रहे हैं। ये जो कुछ हुआ है, कहते हैं बलूचिस्तान में आए थे लोग, वहाँ से ईरान से आए थे। इसी तरह से आप देख लें अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, ईरान, हिंदुस्तान तीनों तरफ से। मगर अगर आप समझते हैं कि पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली रूस जो है वो हमारे साथ इतनी दोस्ती दिखाएगा कि हिंदुस्तान को इतराज़ हो, वो नहीं होगा। लेट्स नॉट फॉरगेट, हिंदुस्तान और रूस पुराने दोस्त हैं। पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब दे सकता है। पाकिस्तान ईरान के अंदर जाकर कार्रवाई कर सकता है। अगर अमेरिका समझता है कि हिंदुस्तान सब कुछ छोड़ के उनके गोद में छलांग मार के बैठ जाएगा, वो गलत है। हिंदुस्तान ऐसी चीज़ नहीं करेगा, ख़ास तौर रूस के साथ। हमारा मसला हमेशा भी है कि सीपेक रुका हुआ है 1.5 साल से। अमेरिका जो है वो बड़े कंसेशंस दे रहा है इंडिया को। वो इज गोइंग आउट ऑफ इट्स वे टू कल्टिवेट इंडिया। हमें तो एक लात मार के निकाला है उधर से, हमें तो बेइज्जती करके हमें उधर निकाला है। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पाकिस्तान हमेशा भारत के साथ किसी मुल्क की दोस्ती से बहुत परेशान रहता है और भारत के साथ दुश्मनी में वो अपने रिश्ते उस देश के साथ भी बिगाड़ लेता है। अब पाकिस्तानी ईरान के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ने जा रहा है क्योंकि उसका मानना है कि BLA को ईरान सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत और रूस की दोस्ती से हमेशा जला भुना रहता है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि पाकिस्तान कुछ भी कर ले, भारत और रूस में हम दरार पैदा नहीं कर सकते। दरअसल पाकिस्तान बौखला गया है क्योंकि इस वक्त रीजन में वो आइसोलेट हो गया है। यहां तक कि तालिबान भी पाकिस्तान के साथ रिश्ते नहीं रखना चाहते क्योंकि सबको पता है पाकिस्तान हर देश के साथ दोगलेपन की नीति अपनाता है। पाकिस्तान कहता कुछ है और करता कुछ है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। इस मरतबा नाज़िर काम बलूचिस्तान के अंदर जो सरजमीन इस्तेमाल हो रही है वो ईरान की इस्तेमाल हो रही है। जो ईरान की हुकूमत है वो भारत के साथ करीबी ताल्लुकात रखती है। यही वजह नाज़िर काम भारत ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट को गवादर पोर्ट के मुकाबले में एक्टिव करने की कोशिश भी कर रहा है और अफगान तालिबान को अपने साथ अपने ब्लॉक में शामिल करने के लिए भारत और ईरान कोशिशें कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान चाइना के विजिट पर जा रहे हैं। नाज़िर काम पंजगूर वो इलाका है जो ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर वाक़े है और यहाँ पर बलूचिस्तान की शिद्दत पसंदों ने अपने गढ़ बनाए, यहाँ पर मराकज़ बनाए और ये जो बलूचिस्तान के अंदर शिद्दत पसंद दहशतगर्द तंजीमें हैं ये ईरान की सरजमीन के अंदर जाकर छुप जाती हैं, वहाँ से हथियार लेती हैं, असलहा लेती हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर दाखिल होकर फिर पाकिस्तान के जवानों पर हमला कर देती हैं। पंजगूर के अंदर जो ज़्यादातर शिद्दत पसंद हैं वो बलूचिस्तान की शिद्दत पसंद तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जबकि दूसरा इलाका नोशकी है जहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं वो पश्तो भी बोलते हैं। तो इस एतबार से ख़तरा अब ये भी सामने आ रहा है कि TTP जो अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर छुप जाती है वो बलूचिस्तान की शिद्दत पसंद तंजीमों के साथ मिलकर जो बलूचिस्तान के अंदर इलाके हैं वहाँ पर कार्रवाइयाँ करवाने में मदद दे रही है। तो ऐसे में अब दहशतगर्द भाग कर ईरान जा रहे हैं और ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ईरान के अंदर जो भारत के कौंसल खाने हैं, सफारत खाने हैं, वो ये जिम्मेदारियां और ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे में नाज़िर काम पाकिस्तान फोर्सेस की और पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान के खुफिया इदारों की जिम्मेदारी है कि ईरान के साथ बातचीत की जाए और ईरान को समझाया जाए कि वो अफ़गानिस्तान की बजाय अब अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से गुरेज रखे। पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब दे सकता है। पाकिस्तान ईरान के अंदर जाकर कार्रवाई कर सकता है। नाज़िर काम पाकिस्तान को अपने पड़ोसी मुल्कों के दरमियान तफरीक को ख़त्म करना होगा। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हमें खुद नहीं समझ आ रही, अफगानिस्तान एक हमारी जड़ों में बैठा हुआ है माजत के साथ। अभी देखें जिस तरीके से आए दिन वहाँ पे 10 बंदे अगले दिन उन्होंने पाकिस्तानी जो है ना वो शहीद कर दिए लेके, और वहाँ बैठ के उनकी हुकूमत भी आ गई जिनको हमने सपोर्ट किया और वो कहते हैं अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो वल्नरेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि हमें समझ नहीं आ रही कि हिंदुस्तान की तरफ से मुश्किलात हैं। और ये जो कुछ हुआ है, कहते हैं बलूचिस्तान में आए थे लोग, वहाँ से ईरान से आए थे।
इसी तरह से आप देख लें अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, ईरान, हिंदुस्तान, तीनों तरफ से टॉप ऑफ इट आप देख लें। अमेरिकन जिस तरीका की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो पता नहीं क्या मनवाना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं टोटल जो है सीपेक से परे हो जाए, इत्तेहादी हम उनके स्ट्रेटेजिक अलाई नहीं रहे। चाइना के साथ हम बनने की कोशिश करते हैं, चाइनीज़ की अपनी तरजीहात हैं, वो कहते हैं हमें गवादर पोर्ट दे दें, हमने मिलिट्री बेस बनाना है। पाकिस्तान कहता है हम नहीं कर सकते, कुछ इत्तलात है। हमने कहा जी ठीक है, $120 बिलियन का हमारा फॉरेन लोन है, वो ले लें, दें आप तो अब ले लें इसको। वो कहते हैं नहीं, ये तो दोस्ती हमारी तो इतनी जनाब पैसों में मत तोलें आप। हमारी मुश्किलात ये है अमीर साहब के हर आने वाला दिन हमारा डेट जिस तरीके से बढ़ा रहा है, हर आने वाला दिन हमारा माशी तौर के अलावा सियासी तौर पे जो खराबियाँ सोशल लेवल पे और लोगों का इनटॉलरेंस का लेवल, घर से आप निकलते हैं, आप जरा सी बात होती है लड़ाई मार कुटाई शुरू हो जाती है। जो ट्विटर के हवाले से समी साहब सवाल कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? आपको लगता है ये जो मुलाकातें होंगी साइट पर, इससे कुछ हासिल होगा? अगर आप समझते हैं कि पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली रूस जो है वो हमारे साथ इतनी दोस्ती दिखाएगा कि हिंदुस्तान को इतराज़ हो, वो नहीं होगा। लेट्स नॉट फॉरगेट, हिंदुस्तान और रूस पुराने दोस्त हैं और उनका पुराना ये है। और इसी कुछ चंद दिनों पहले, चंद महीने पहले, वो $4.5 बिलियन का उन्होंने डिफेंस सिस्टम लिया है S-400 रूस से। तो वो ऐसा कुछ नहीं कह रहेगा विच विल मेक इट लुक कि पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक फतह है। मगर मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात होगी हमारे लिए और हमारा वाकई फतह होगा अगर हम और रूस जो हैं बेहतर ताल्लुकात स्टार्ट करें। हिलाली साहब, इंडिया आपने जिक्र किया, चाइना वो अमेरिका के साथ वो बहुत ही उनकी जो अलाइज हैं और वो क्वाड में भी हैं, रशिया के साथ ताल्लुकात अभी तक उन्होंने रखे हैं। लेकिन मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि यूक्रेन के मामले पर अगर मैं यहाँ पे अमेरिका में हूँ, अमेरिकन मीडिया को देखता हूँ, बहुत सारे लोगों से भी मेरी बात हुई है, तो इंडिया के लिए भी तो मुश्किल तो होगी फिर कि वो रशिया के साथ उसकी पुरानी दोस्ती है, अमेरिका के साथ नई नई मोहब्बत बहुत गाढ़ी हो गई है। सो दे विल बी ऑल्सो इन अ फिक्स एज वी आर। नहीं, मेरे ख्याल में अगर अमेरिका समझता है कि हिंदुस्तान सब कुछ छोड़ के उनके गोद में छलांग मार के बैठ जाएगा, वो गलत है। हिंदुस्तान ऐसी चीज़ नहीं करेगा, ख़ास तौर रूस के साथ। इसलिए रूस का जो मिलिट्री कोलैबोरेशन है वो बहुत है और काफ़ी हद तक इंडियन एम्यूनिशन और चीज़ें जो हैं वो शायद रूस से आते हैं। मेरे ख्याल में कि अमेरिका जो है वो बड़े कंसेशंस दे रहा है इंडिया को। वो इज़ गोइंग आउट ऑफ इट्स वे टू कल्टिवेट इंडिया। हमें तो एक लात मार के निकाला है उधर से, हमें तो बेइज्जती करके हमें उधर निकाला है। बात नहीं करते, फ़ोन नहीं करते, सुनना नहीं चाहते। और ये भी जो इन्होंने दावत दी थी ये कॉन्फ्रेंस के लिए, जो मुझे कहा गया है कुछ लोग हैं पाकिस्तान में जो मुखालिफ कैंप में हैं, वो कहते हैं नहीं यार, अच्छा रिलेशनशिप अमेरिका के साथ रखना चाहिए। उसने कहा इमरान खान को प्री रिकॉर्डेड 2 मिनट या 3 मिनट का टेप दो।